तो ये है मेरा मेस का सेकंड और थर्ड नंबर का रजिस्टर नोट्स। ठीक है, आज मैं आपको देखिए आप एक बढ़िया फर्स्ट क्लास सा रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, देखिए लॉस प्रॉफिट का रिवीजन करवाता हूँ फटाफट 30 मिनट की क्लास में पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लॉस और प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट तीन प्रकार का होते हैं। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें होती है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लिस्ट एंड मार्क प्राइस। फटाफट। ठीक है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी में से सीपी घटाकर प्रॉफिट निकालते हैं। इधर हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? जो मार्क प्राइस होती है उसमें से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100%। ठीक, ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो जो हमने डिस्काउंट निकाला ऊपर उसमें सीपी का भाग दे के 100% कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक, इसके बाद एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदता है और उसे बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ? उसे 30 में बेच देता है। तो ठीक है, सीपी 25 और एसपी 30। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी बराबर 30 में से पीछे 5 डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट 5 का हुआ, 5 अपॉन में सीपी 25 इंटू में 100 डायरेक्ट, ये हमारा आ जाएगा 20%। ये तो सिंपल था क्योंकि ये मैंने बेसिक बताया। ठीक है, अच्छी चीज़ें बताता हूँ। देखो अभी अच्छा सा सवाल ढूंढ के लाता हूँ। ये भी सिंपल जो कि जीडी में, जो एसएससी जीडी होता है उसमें और आर्मी में तो यही सवाल अधिकतर आते हैं जो मैं बता रहा हूँ शुरुआती क्लासों में। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप पर 200 रुपये में ख़रीदी और 200 रुपये में 1200 रुपये में, देखिए आप, एक आदमी ने टाइप पर 1200 रुपये में ख़रीदी, 200 रुपये में उसकी मरम्मत कर दी और उसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब उसने घड़ी खरीदी, टाइप राइटर होती है, टाइप करने के लिए राइटर पहले चलती थी, वो टिक 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 वैसी। ठीक है, अब आता है हमारा सीपी 1200 प्लस 200, क्योंकि क्रिमिल वही होगा, क्योंकि मरम्मत करवाने के बाद जैसे उसने खरीदा तो उसके लिए 1200 क्रय मूल्य हो गया। ठीक, पर जब वो बेचेगा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जब वो मरम्मत करे 200 रुपये भी जोड़ेगा उसमें, तो उसके 1400 रुपये उसके हो जाएंगे। ठीक, आया समझ में? उसके 1400 रुपये मतलब क्रय मूल्य हो जाएंगे। तो 1680 में 1400 उठाया 280, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 280 बटे 1400 इंटू 100। ठीक है, 0,0,0,0 14 28 20%। ठीक, जैसे फटाफट देखते जाए, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लास देखना है, कुछ भी नहीं करना है। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब कि ये सवाल भी अधिकतर आते ही रहते हैं। ऐसे सवाल आते हैं हमारे सिंपल जैसे आपने पेपर दिया उसमें सिंपलेस्ट जो सवाल आते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब सीपी निकालते हैं। सीपी कैसे निकालते हैं? 12 रुपये में 12 वस्तु। ठीक है, मतलब एक वस्तु निकालना है हमें, तो 12 बट्टे 12 मतलब 1 रुपये प्रति आर्टिकल यानी प्रति वस्तु। ठीक, अब सीपी, अब उसने कहा उसने 1.2 रुपये में दर से बेच दिया, यानी कि 1.25, ये है एसपी। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो ये 1.5 रुपये मतलब 1.25 में खरीदा, बेचा, और 1 आर्टिकल उसने खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य था उसका 0.5 का प्रॉफिट हुआ। तो 0.5 अपॉन में 1.00 यानी सीपी, ना कि एसपी। ठीक, ये सीपी रहेगा 1.00, ये दशमलव से दशमलव गया। ठीक, उसके बाद में 25 से 25। ठीक है, 100 से 125%। ठीक, फटाफट अभी 4 सवाल हुए हैं, 4 मिनट हुए हैं। फटाफट देखते हैं, 1 मिनट में सवाल रिवीजन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर अधिकतर आता ही रहता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य इज एड बाई 5 ऑफ सीपी, यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है, तो सीपी 8 होगा। ठीक, तो प्रॉफिट निकालना है तो
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 3 बटे क्रय मूल्य हमने क्या निकाला है 5, निकाला नहीं बता रखा है, ठीक है। 3 बटे 5 इंटू 100 60%, ठीक 60% आंसर, ठीक है। फटाफट, सॉरी 5 मिनट हो गए, 1 मिनट तो ज़्यादा लेट हो गए, ठीक है। 5वां सवाल, ठीक ठीक। एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एसपी यानी बेचता है 630 में, अब प्रॉफिट कितना होता है 12.5%, और 12% की जो रेशियो होता है 1/8, ठीक है। यानी कि उसको 8 रुपये में लेता है और 1 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक। तो एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट, वही होता है, एक सी पी और प्रॉफिट दोनों को मिला के एस पी होता है। तो एस पी बराबर 9 यूनिट, जैसे कि 8 और 1 9, ये प्रॉफिट ये सी पी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 यूनिट, जो कि 630 होगा, तो 1 यूनिट 70, 963, ठीक सिंपल। अब सी पी निकालना है तो 8 यूनिट और 70 1 यूनिट का आ गया, ये सी पी 8 इंटू में 70 तो 560 रुपये, ये फटाफट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का लाभ, देखिए आप जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन है ना, कि किसी वस्तु का लाभ 120% है यदि किसी क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि 120% है और 10% और बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, समझो। प्रॉफिट लाभ हो 120%, 120% की फ्रैक्शन होगी 120/100, यानी 0 गया 35 और सॉरी 35 और सॉरी 4 से छोड़, देखो आप बता ही देता हूँ मैं, 120/100, ये 0 गया, 2 से 2 15 6/5, ठीक, ये आ गया, ये प्रॉफिट ये सी पी, 5 सी पी और 5 प्रॉफिट, ठीक है। तो 6 और 5 11, हमारा क्या आ गया सॉरी सी पी नहीं आएगा, सी पी सिर्फ 5 है, ठीक। एस पी, हाँ एस पी हमारा, ये एस पी आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख रखा है, क्योंकि एस पी इन दोनों को मिलाकर होगा, प्रॉफिट और सी पी को मिलाकर हमने एस पी होता ही है, अभी हमने इस सवाल में पढ़ा था, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं। तो अब हम इसको रेशियो लेते हैं क्योंकि हमें नया लाभ का मार्जिन बताना है, तो सी पी अपॉन में एस पी, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 11, ये हमने 2 0 इसलिए लगाई है ताकि आपको आसानी से वो परसेंटेज निकाल सको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, सिंपल। ये सी पी को देखो यहाँ लेकर आए, सी पी को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो सी पी को 500 में 10% बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 550 हो जाएंगे, 500 का 10% 50 तो 550, ठीक। इसको वही रखते हैं 1100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 550 का, तो 550 का प्रॉफिट 550 पे, तो 100 पे कितना, तो 100%, ठीक है। ये दिस द आंसर। देखो अब हमने अगला सवाल क्या है शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज 150% है, 3/2, यही पी और ये सी पी, वो आपको पहले देखा वही सी पी और एस पी, तो एस पी 3 और 2 5, एस पी हो जाएगा ये 2 और 5, 2 और ये दोनों को मिलकर 5, सी पी ये 2 0 इसी लगा दी, इसमें कहा गया है कि 25% बढ़ा दिया जाए, तो 200 को 25% 25 होता है, सॉरी 200 का 25% 50 होता है, तो 200 और 50 250, ठीक। ये इसको वैसे वैसे ही रखा गया है, तो कितना का 250 का फ़ायदा हुआ, 250 का फ़ायदा 250 पर, मतलब सीपी पर, ये सीपी नया सीपी आ गया है, न्यू सीपी, ठीक है। तो 150% ये, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, 8 मिनट हो गए, आगे बढ़ते हैं। 8 सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 लाभ पर बेचता है, मतलब परसेंटेज है, परसेंटेज के लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वापस वही प्रॉफिट, और 16 सही 2/3 का आपको वो याद ही होगा, परसेंटेज 1/6 होता है, परसेंटेज मतलब कि भिन्न, अरे तो 1 का प्रॉफिट और एस पी, या कि उसने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, ठीक है, इस बार क्या करा है उसने विक्रय मूल्य कहा है, तो ये जो नीचे रहेगा वो विक्रय मूल्य रहेगा, ये एक रहेगा जो ये प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो सीपी हमारा क्या रहेगा, ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो 6 में से 1 गया तो 5, ये बता सीपी, ये एसपी 6 और प्रॉफिट 1, एक्चुअली प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट 1 सीपी 5 इंटू में 100%, ठीक है, तो ये 20% का लाभ, ठीक है। फटाफट आपको सिर्फ देखना है क्या क्या हो रहा है इसमें। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पी बराबर 10%, तो 1/100, तो वापस वही है, देखो इधर क्या कहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि ये एस पी और ये प्रॉफिट, ये याद ध्यान रखना है। सी पी बराबर 9 यूनिट, कैसे 10 में से 1 गया तो 9, सी पी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो एस पी सी पी आएगा, सॉरी
एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो सीपी आएगा, जो कि हमें क्या दे रखा है, उसने 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यानी सीपी दे रखा है, तो 9 27 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। एसपी निकालना है, एसपी हमारा है 10 इंटू 3 30, ये एसपी आ गया। ठीक है, फटाफट ये 10 मिनट हो गए हैं। चलो अभी आगे के सवाल ऐसे ही करते रहेंगे। टाइप 2 आएगा, अभी तो बहुत सारे सवाल है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है, इसमें 2-3 चैप्टर है बस। ठीक है, आप ऐसे ही क्विक रिवीजन कर सकते हैं हमारे वीडियो को देखकर। ये 10 मिनट का वीडियो है, फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया गया है।